बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम वहीं से आगे बात करते हैं। हमने लॉस्ट रिकॉर्डिंग में, लॉस्ट लेक्चर में ये सब काम किया था। हमारे पास इक्वेशन थी लिवरेज इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन आर ओ ए प्लस बीटा टू एस प्लस एरर टर्म। तो हमने ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया था। हमने इसमें से कुछ वैल्यूज़ देखी थी, पी वैल्यू देखी थी। हमने कहा पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमें क्या बताती है, ये हमें टाइप वन एरर के बारे में बताती है। टाइप वन एरर क्या होता है कि हो सकता है कि रिसर्चर ने कोई नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना हो मगर एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है कोई नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना हो मगर रिजेक्ट हो गया हो। तो तो ये टाइप वन एरर है। तो रिसर्चर एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं कि वो इतने परसेंट टाइप वन एरर को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्चर ने कहा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 95% है, तो वो 0.5% को क्या वो टाइप वन एरर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि अगर पी वैल्यू 0.05 से अबव हो तो वो इनसिग्निफिकेंट है, 0.05 से बिलो हो तो वो सिग्निफिकेंट है। पी वैल्यू हमें इनसिग्निफिकेंट का बता देती है। इसी तरह हमें टी स्टैटिस्टिक्स बता देते हैं। वो भी हमने टी स्टैटिस्टिक्स की बात की थी कि अगर वो आंसर 2 से अबव हो तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट है, अगर 2 से कम हो तो इनसिग्निफिकेंट। पी वैल्यू और टी स्टैटिस्टिक्स एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। फिर हमने कहा था कि कोफिशेंट की वैल्यू को देख लेना चाहिए। अगर आर ओ ए की कोफिशेंट की वैल्यू क्या थी, ये कोफिशेंट की वैल्यू जो है आर ओ ए के आगे लिखी हुई है, साइज़ के आगे लिखी हुई है, ये बेसिकली लिवरेज के बारे में बता रही हैं। इसका मतलब है आर ओ ए की जो -5.14 लिखा है, ये हमें बता रही है कि अगर रिटर्न ऑन एसेट, अगर प्रॉफिटेबिलिटी में 1 यूनिट का इजाफा होगा तो माइनस माइनस का साइन है, तो हम कहते हैं कि अगर 1 यूनिट का इजाफा होगा रिटर्न ऑन एसेट और प्रॉफिटेबिलिटी में तो लिवरेज में -5.14 डिक्रीज़ आ जाएगा। माइनस था तो हमने क्या कहा, डिक्रीज़ आ जाएगा। अब साइज़ में प्लस है तो हम क्या कहेंगे, अगर साइज़ में हमने साइज़ का क्या कहा था, लॉग में लिया है तो इसकी परसेंटेज में इंटरप्रिटेशन होगी। अगर साइज़ में 1% का इजाफा होगा तो लिवरेज में 0.43 यूनिट्स का इजाफा होगा। इसमें हमने क्या कहा, इजाफा होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव था और इधर साइन नेगेटिव था तो हमने क्या कहा था कि डिक्रीज होगा। उसके बाद हमने कहा था कि ये ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नीचे से हमने कहा था हमें एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। एडजस्टेड आर स्क्वायर हमें क्या बताता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर हमें मॉडल की एक्सप्लेनेशन पावर के बारे में बताता है कि मॉडल कितने परसेंट एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये 10% एक्सप्लेन कर रहा था। हमने सी के बारे में भी कहा था कि सी की पी वैल्यू को सिग्निफिकेंट होना नहीं होना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो हम क्या कहते हैं कि मॉडल में हमें कुछ न कोई और वेरिएबल्स को ऐड करना चाहिए। तो ये इनसिग्निफिकेंट था तो हमने कहा था ये ठीक है। इसके बाद एफ स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है इसका भी आंसर 2 से अबव होना चाहिए, और पी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स है इसको सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ये ऐसा ही था, 2 से अबव है। ये हमें मॉडल की बारे में बताता है कि मॉडल सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, और मॉडल जो है वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। उसके बाद हमने एक लफ्ज़ किया था डर्बन वाटसन स्टैट। डर्बन वाटसन स्टैट ये हम आज डिस्कशन करते हैं यहाँ से आगे। ये हमारे पास एक रिग्रेशन इक्वेशन रन होगी। हमने कहा था 8 असम्पशन है जिनमें से 3 ऐसी हैं जिनको हमें लाजमी देखना चाहिए, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, वो अभी हमने नहीं देखी। एक थी हेट्रोस्टेटिसिटी, एक ऑटो कोरिलेशन, और एक एक हमारे पास थी मल्टीकुलिनियरिटी। ये तीन को हम देखेंगे और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक और इक्वेशन रन करता हूँ और उसके बाद हम ये देखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक और हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, लिवरेज इज इक्वल टू आर ओ ए इज इक्वल टू साइज इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस लिवरेज प्लस साइज। इसमें भी दो ही वेरिएबल यूज़ हुए हैं। मैं ये थर्ड वाली इक्वेशन को रन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो भी दो थे हमने रन कर ली, तीसरी को अब रन करते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस आर ओ ए प्लस बीटा टू लिवरेज प्लस बीटा थ्री साइज और प्लस बीटा थ्री साइज प्लस एरर टर्म। ये अब हम इस इक्वेशन को रन करते हैं। डेटा तो हमारा हमने पेस्ट किया हुआ था लास्ट टाइम ही, ईवीयू पे पेस्ट कर दिया था। हम उस ईवीयू की फ़ाइल को ओपन करेंगे और इस इक्वेशन को रन करेंगे और थोड़ी बहुत इसके बारे में बताएंगे, और फिर
उसके बाद हम जो 8 एजम्पशन थी उनमें से हमने कहा था कि 3 एजम्पशंस ऐसी हैं, 3 एजम्पशन ऐसी हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, लाजमी देखना चाहिए। एक हेट्रोस्डेस्टिसिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकता है, एक ऑटो कोरिलेशन और एक मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अब देखें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हमारे पास 3 है, इन तीनों के दरमियान कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, हमें इसको देखना है। दूसरा हमने क्या कहा था, हम देखते हैं हेट्रोस्डेस्टिसिटी, जो एरर टर्म का वेरिएंस है उसको कांस्टेंट होना चाहिए, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर हेट्रोस्डेस्टिसिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि एरर टर्म जो है उसका वेरिएंस कांस्टेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन है या नहीं है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे मल्टीकुलिनियरिटी, तीसरी ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन ये होता है कि एरर टर्म और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके दरमियान कोरिलेशन या कोवेरियंस नहीं होना चाहिए। ये तीनों प्रॉब्लम्स हम अभी देखेंगे और फिर इसको रिजॉल्व करेंगे अगर ये एग्जिस्ट करती हुई। तो सबसे पहले हम इक्वेशन रन करते हैं। इक्वेशन के लिए मैंने कहा था कि क्विक में जाएंगे, एस्टिमेट इक्वेशन में जाएंगे और इधर अपनी इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग, फिर सीक इंटरसेप्ट, फिर आगे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। एक रिटर्न ऑन एसेट था, एक साइज था और एक लिवरेज था। मेरे ख्याल से मैं दोबारा देख लेता हूँ। एक हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट, लिवरेज और साइज था। ठीक है, हमारे पास यही इक्वेशन थी। और फिर ई व्यू पे जाता हूँ, ये मैंने इक्वेशन लिख दी एंड मैं ओके करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। मेरे पास रिजल्ट सामने आ गया है। डिपेंडेंट वेरिएबल आई एन एस टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 3 है, रिटर्न ऑन एसेट, लिवरेज, साइज। सबसे पहले हमने क्या देखना है, पी वैल्यूज़ देखनी है इन तीनों वेरिएबल्स की। रिटर्न ऑन एसेट की पी वैल्यू 0.05 से अबव है तो ये क्या है, ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब रिटर्न ऑन एसेट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसका कोई लिंक नहीं है किसके साथ, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग के साथ। लिवरेज भी इनसिग्निफिकेंट है, उसका भी कोई लिंक नहीं है इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग के साथ। तो हमने 3 वेरिएबल ऐड किए, पहले लिवरेज और तीसरा साइज़ क्या है, साइज़ 0.05 से अबव है, 0.8 है, तो इसका भी कोई लिंक नहीं है इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग के साथ। तो ये जो आर स्केयर देखें कितना है, 38% बता रहा है कि ये मॉडल 38% एक्सप्लेन कर रहा है, और एडजस्टेड आर स्केयर क्या बता रहा है, ये 2% बता रहा है। तो देखें इन दोनों में फ़र्क है ना। और हमने देखा इनसिग्निफिकेंट है तो आर स्केयर तो 3% का बता रहा है और एडजस्टेड 2% का बता रहा है। तो हमने कौन सा देखते हैं, हम एडजस्टेड आर स्केयर को देखते हैं। इसी तरह एफ स्टैटिस्टिक्स बता रहा है ये 2 से अबव है, मतलब कि सिग्निफिकेंट है। और ये हो गया सिंपल, दूसरी क्वेश्चन हमने रन की और कुछ चीज़ें देख ली। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब इसमें ऑटो कोरिलेशन हमने क्या कहा था, ऑटो कोरिलेशन के लिए डर्बन वाटसन का टेस्ट देखते हैं। ये क्या है, ये 2 होना चाहिए, ये 2 तो नहीं है, ये कम है, मतलब कि ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसी इक्वेशन को हम ठीक करते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम ठीक करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीकुलिनियरिटी देखेंगे, फिर हम हेट्रोस्सेडेस्टिसिटी और फिर ऑटो कोरिलेशन, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फाइनल होगा। ये जितना ये रिजल्ट है इसमें प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हमने चीज़ें देखी नहीं है कि मल्टीकुलिनियरिटी तो नहीं थी, हेट्रोस्सेडेस्टिसिटी तो नहीं थी, ऑटो कोरिलेशन तो नहीं थी। तो सबसे पहले मैं मल्टीकुलिनियरिटी देखना चाहता हूँ। पहले मैं वर्किंग से पहले मैं थोड़ा मल्टीकुलिनियरिटी के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर हम वर्किंग करते हैं। उससे पहले भी ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनके बारे में बताता हूँ कि अगर दो हमारे पास मॉडल्स हों, उनमें से हमने बेस्ट सेलेक्ट करना हो तो हम एडजस्टेड आर स्केयर से सिलेक्ट कर लेते हैं। जिसका एडजस्टेड आर स्केयर ज़्यादा होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, जिसकी एक्सप्लेनेशन पावर ज़्यादा होगी वो अच्छा हो गया। लेकिन अगर दोनों जो मॉडल्स हैं उनके वेरिएबल्स की तादाद सेम हो, अब इसकी भी 3 है, जो पहले किया था उसकी 2 है, तो इसके लिए अब हमें एडजस्टेड आर स्केयर की वैल्यू से हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। इसके लिए हम जो बाकी टेस्ट हैं, जो बाकी टेस्ट हैं उनको देखना पड़ेगा। और वो कौन कौन से हैं, एक ये AIC केक इन्फो क्राइटेरियन, जिसका आंसर कम होगा वो बेस्ट होगा। एक ये केक इन्फो क्राइटेरियन देखते हैं, श्वार्ट्ज देखते हैं, हनान क्विन देखते हैं, लॉग लाइकलीहुड और SC ऑफ रिग्रेशन। ये हम देखते हैं कि कौन सी हमारे पास इक्वेशन बेस्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए, और इनकी वैल्यू जिसमें कम होगी वो हम कहेंगे वो हमारा बेस्ट मॉडल है। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखेंगे, हम एक नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ
क्योंकि टाइम 15 मिनट होता है, इससे ज़्यादा मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इक्वेशन रन करूंगा। इक्वेशन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल जो इक्वेशन रन करके जो प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीकोलिनियरिटी, हेटेरोस्सेडेस्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, इनको देखूंगा। अगर ये एग्जिस्ट करती हुई तो मैं इनको रिमूव करूंगा, और अगर ना एग्जिस्ट करती हुई तो मैं तो फिर तो ठीक है वो। तो रिग्रेशन सिंपल अभी हमने देख ली। हमने सिंपल रिग्रेशन को रन किया। रिग्रेशन को रन करने का क्या तरीका था, क्विक में गए, एस्टिमेट इक्वेशन पुट की तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में हम पी वैल्यू को देखते हैं। पी वैल्यू हमें टाइप 1 एरर के बारे में बताता है कि जो हमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए थे, उनमें कितने परसेंट चांस है कि हमारे जो नल हाइपोथेसिस जो हमने डिसीजन किया था उनमें कितने परसेंट चांस है कि वो गलत है। तो अब ये तो इनसिग्निफिकेंट है पी वैल्यू। अगर ये सिग्निफिकेंट हो तो हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई लिंक है, ये दोनों कोई एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इनसिग्निफिकेंट है तो हम सिंपल कहेंगे इनके दरमियान कोई लिंक ही नहीं है, और हम इनको एक्सप्लेन ये वेरिएबल्स एक्सप्लेन नहीं कर रहे किसको, INST को। फिर कोफिशिएंट की वैल्यू को भी नहीं देखने की ज़रूरत, और सी वैल्यू को हमने कहा था कि इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए। हम ये थे कि टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अगर 2 से बिलो है तो फिर हम क्या कहते हैं कि इनसिग्निफिकेंट है। एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए और उससे बिलो है तो हम क्या कहते हैं कि ये इनसिग्निफिकेंट है। और डर्बन वाटसन टेस्ट हमें बताता है कि ऑटो कोरिलेशन के ये भी 2 होनी चाहिए। तो ये तो 2 नहीं है, तो हमें इस रिजल्ट से ही पता चल गया कि इस ये जो इक्वेशन है इसमें ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो पे आगे बात करते हैं, ऑटो कोरिलेशन को रिमूव करते हैं, हेटेरोस्सेडेस्टिसिटी को देखते हैं कि अगर वो है या नहीं है, उसको रिमूव करते हैं अगर हुई तो, और मल्टीकोलिनियरिटी को भी। अभी अल्लाह हाफिज़।